हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है माय ओन स्टील। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो फाइनल टेस्ट में एंटर कर चुका है और यहाँ उसका सामना एक अजीब से म्यूटेंट डीमन से होता है। और यह वही डीमन है जो साबितो, माकोमो और ना जाने कितने साकोंजी के स्टूडेंट्स को मार चुका है। अब ये सब जानकर तांजीरो बहुत गुस्सा हो जाता है और फोकस करते हुए इस डीमन की तरफ बढ़ता है और वाटर ब्रीदिंग से अटैक शुरू करता है। फिर बिजली की तेजी से तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल करके अपनी तलवार से मॉर्फ डीमन का गला काट देता है। अब मॉर्फ डीमन को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहां वो एक नॉर्मल डीमन होता है और इंसानों को खा रहा होता है। तभी वहां साकोंजी आ जाते हैं और डीमन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मॉर्फ डीमन घायल हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर साकोंजी उसका पीछा करते हैं। डीमन फिर एक जगह रुकता है और अपने आसपास साकोंजी को ढूंढने लग जाता है, पर साकोंजी उसके पीछे से अचानक आ जाते हैं और वाटर ब्रीदिंग इस्तेमाल करके डीमन को हरा देते हैं और उसी जंगल में कैद कर देते हैं। और इसीलिए वो साकोंजी से बदला लेने के लिए उनके स्टूडेंट्स को मार रहा होता है। अब प्रेजेंट में जब तांजीरो डीमन को मारने आता है, मॉर्फ डीमन को उसमें साकोंजी का चेहरा दिखाई देता है और वो शॉक्ड हो जाता है और गर्दन अलग होते ही मॉर्फ डीमन की बॉडी धुआं बनकर हवा में बहने लग जाती है। वो डीमन सोचता है कि उसके सामने उसका शरीर खत्म हो रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो सोचता है कि मरते टाइम जिस आखिरी चीज को वो देख रहा है वो एक डीमन स्लेयर है। डीमन मरने के बाद आफ्टर लाइफ में चला जाता है, जहां उसे याद आता है कि कैसे उसने डीमन बनते ही अपने बड़े भाई को भी खा लिया था, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। यहाँ तांजीरो को धुआं बनती हुई डीमन की बॉडी से बहुत ही दुखी कर देने वाली स्मेल आती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर प्रे करता है जब इस इंसान का पुनर्जन्म हो तो ये डीमन ना बने। और ये महसूस करके डीमन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उस डीमन की आत्मा को एक रोशनी दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ चला जाता है। उसका अगला जन्म हो जाता है और जहाँ वो डीमन वापस इंसान बनता है और अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर घर चला जाता है। अब तांजीरो को उन सभी लोगों की आत्माएं दिखाई देने लग जाती हैं जिन्हें मॉर्फ डीमन ने मार डाला होता है। वहाँ साबितो और माकोमो भी होते हैं और क्योंकि अब ये मॉर्फ डीमन मारा जा चुका है तो इन सब की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और सभी इस जगह से आजाद होकर अपनी आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक तांजीरो डीमंस से फाइट करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि डीमंस वापस इंसान कैसे बन सकते हैं ताकि वो नेजुको को ठीक कर सके, पर उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि डीमंस बस उसे खाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो को उन सभी डीमंस को मारना पड़ता है। आखिरकार फिर तांजीरो वापस उस जगह जिंदा पहुंच जाता है जहां उसका फाइनल सिलेक्शन होना होता है। तांजीरो देखता है कि उसके अलावा बस 3 ही लोग जिंदा बचे हैं, जबकि यहाँ 20 बच्चे फाइनल टेस्ट देने आए थे और जिस बच्चे को तांजीरो ने मॉर्फ डीमन से बचाया था वो भी मारा गया है। उन चारों लोगों में 3 लड़के और एक लड़की होती है। तांजीरो के पास खड़े सुनहरे बालों वाले लड़के को यकीन ही नहीं होता है कि वो जिंदा बच गया है और उनके साथ वाली लड़की बस अपनी बटरफ्लाई को देखकर स्माइल करती रहती है और पूरा टाइम एक वर्ड भी नहीं बोलती। अब वो ट्विंस बहनें फिर से वहां आ जाती हैं और उन चारों को फाइनल सिलेक्शन टेस्ट पास करने के लिए बधाई देती हैं। आखिरी लड़का उनसे पूछता है कि अब जल्दी से मुझे मेरी स्पेशल सोर्ड दे दो। ट्विंस बताती है कि उसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और सबसे पहले उन्हें उनकी यूनिफॉर्म्स मिलेंगी। फिर वो कहती हैं कि डीमन स्लेयर कोर में 10 रैंक्स होती हैं और अभी वो चारों डीमन स्लेयर्स की सबसे लास्ट रैंक मिजुनोटो पर हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि उन्हें अपनी तलवार के लिए पहले धातु चुनना है और फिर 10 से 15 दिन बाद उन्हें उनकी तलवारें दी जाएंगी। फिर एक ट्विन सिस्टर ताली बजाती है जिससे इन सभी के पास एक एक क्रो आकर बैठ जाते हैं। ट्विंस बताती हैं कि ये कासुकागी क्रोज हैं और ये डीमन स्लेयर्स के लिए ही हैं।
इनके जरिए उन्हें उनके मिशंस दिए जाएंगे और वो आपस में बात कर पाएंगे। पर सुनहरे बालों वाला लड़का देखता है कि उसे कौवा नहीं बल्कि एक चिड़िया मिली है और लास्ट वाले लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एक ट्विन सिस्टर के पास जाकर उसके बाल पकड़ लेता है और पूछता है कि उसकी निचरिन तलवार कहाँ है। उसे बस वही चाहिए थी। पर तांजीरो वहाँ आ जाता है और उस लड़के का हाथ पकड़कर कहता है कि इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़का और भड़क जाता है और तांजीरो को चैलेंज करता है कि तुम में जितना दम हो तुम लगा कर देख लो। पर तांजीरो के उसका हाथ थोड़ा सा ही तेज पकड़ने से लड़के को दर्द हो जाता है और वो ट्विन सिस्टर के बाल छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में चारों डीमन स्लेयर्स अपनी अपनी तलवारों के लिए और चुनने जाते हैं पर सभी धातु एक जैसी दिख रही थी जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता। सुनहरे बाल वाला लड़का सोचता है कि वो कुछ टाइम में वैसे ही नहीं बचेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तांजीरो को भी नहीं पता होता है कि वो क्या करे पर फिर उसे कुछ स्मेल आती है और वो ओर के पास बढ़कर उनमें से एक को चुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने घर में बैठा होता है जहां उसका कासुकागी क्रो आकर बताता है कि फाइनल टेस्ट में इस बार 5 लोग जिंदा बचे हैं और वो आदमी खुश होकर सोचता है कि ये सभी किस तरह के डीमन स्लेयर्स बनेंगे। इसके बाद तांजीरो सकोंजी के घर वापस जाने लगता है लेकिन टेस्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका था पर कुछ ही देर में वो वापस खड़ा होकर फिर चलना शुरू कर देता है। रात होने तक तांजीरो जैसे तैसे माउंट सगीरी पहुंचकर सकोंजी के घर आ जाता है। तभी उसे वहां का दरवाजा टूटा हुआ दिखाई देता है और उसमें से नेजुको निकलकर बाहर आती है। तांजीरो नेजुको को जागता हुआ देखकर बेहद खुश हो जाता है और भागते हुए उसके पास आने लगता है। नेजुको भी तांजीरो की तरफ आती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तांजीरो रोते रोते कहता है कि तुम तो ठीक हो गई हो, मुझे लगा था कि अब तुम कभी नहीं उठोगी। सकोंजी भी तांजीरो को देखता है और उन दोनों को आकर गले लगा लेता है। वो खुशी से कहता है कि तांजीरो तुम आखिर जिंदा बच गए, तुमने कर दिखाया। अब तीनों वापस घर में आ जाते हैं जहां सकोंजी तांजीरो को शाबाशी देते हैं मॉर्फ डीमन को मार गिराने के लिए। वो फिर तांजीरो को अलग अलग तरह के डीमंस के बारे में बताते हैं जिसमें कुछ डीमंस तो ब्लड डीमन स्पेल को अपनाकर सुपर नेचुरल पावर्स हासिल कर लेते हैं और तुम्हें ऐसे डीमंस आगे मिलते रहेंगे। तांजीरो पूछता है कि क्या नेजुको भी इसी तरह की कोई डीमन है जो सोती रहती है, पर सकोंजी को ऐसा नहीं लगता है कि नेजुको भी ब्लड स्पेल वाली डीमन है, बल्कि उसे लगता है कि इंसानों को खाने के बदले नेजुको लंबे समय तक सोती रहती है ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। कुछ दिन बीत जाते हैं और तांजीरो देखता है कि एक अजीब सी हैट वाला आदमी उनके घर की ओर आ रहा है। वो आदमी पूछता है कि यहाँ कोई तांजीरो रहता है क्या? जिस पर तांजीरो बताता है कि मैं ही हूँ तांजीरो, बताइए क्या काम है। आदमी कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी नई तलवार देने आया हूँ। तो तांजीरो उसे घर के अंदर बुलाता है पर वो आदमी उसे पूरी तरह इग्नोर करके बस तलवार के बारे में बातें करता रहता है। वो बताता है कि ये बहुत स्पेशल निचरिन तलवार है, इसे मैंने खुद बनाया है और ये स्कारलेट क्रिम्सन सैंड और स्कारलेट क्रिजन ओर की धातु से बनी है। इसका मटेरियल ऐसे पहाड़ों पर बनता है जो दिन भर धूप में रहते हैं। वो आदमी फिर तांजीरो को देखता है और तांजीरो उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एक हायोटोको मास्क पहना हुआ था। वो कहता है कि तुम एक बहुत ही ब्राइट बच्चे हो, तुम्हारे बाल और आंखें लाल हैं, जिसका मतलब तुम्हारी फैमिली आग का काम करती है और इस चीज को बहुत लकी माना जाता है। आगे वो बोलता है कि अब इस हिसाब से तुम्हारी तलवार रेड कलर की हो जाएगी। नेजुको और सकोंजी उन दोनों के बीच होने वाली बातें सुनते जा रहे थे जहां सकोंजी सोचता है कि ये आदमी हागा नेजुका अभी भी किसी की नहीं सुनता और बस तलवार की बातें करता रहता है। वो आदमी और तांजीरो दोनों ही घर के अंदर सकोंजी के पास आ जाते हैं जहां तांजीरो को उसकी निचरिन सोर्ड दी जाती है। वो तांजीरो को बताते हैं कि इसे कलर चेंजिंग सोर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये इस्तेमाल करने वाले के हिसाब से कलर बदलती है। तांजीरो फिर तलवार मयान में से निकालता है और देखता है कि वो लाल होने की जगह काली हो गई है और सकोंजी और हैट वाला आदमी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तांजीरो टेंशन में आकर पूछता है कि क्या मेरी तलवार का काला हो जाना अनलकी है?
जिस पर साकोंजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बस इस कलर की तलवार बहुत ही कम देखी जाती है। तलवार वाले आदमी को काली तलवार देखकर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि उसे यकीन था कि ये तलवार लाल कलर की ही बनेगी, और कहते कहते ही वो तांजीरो को पकड़कर उसका गला दबाने लग जाता है। और तांजीरो सोचता है कि ये आदमी तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। तभी वहाँ तांजीरो का कासुगा की क्रो आ जाता है और वो बताता है कि वो तांजीरो के लिए उसका पहला मिशन लेकर आया है। तांजीरो ये देखकर चौंक जाता है कि वो कौवा बात कर सकता है। फिर वो कौवा बताता है कि उत्तर पश्चिम दिशा में एक गांव है, कोई डीमन वहां की जवान लड़कियों को किडनैप कर रहा है और रोज कम से कम एक लड़की तो गायब हो ही रही है। तुम्हारा मिशन है कि उस गांव में जाकर जो भी डीमन इसके लिए जिम्मेदार है उसे मार गिराना। आगे कौवा कहता है कि तुम्हें अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा डीमन स्लेयर बनने के बाद पहला मिशन है। तांजीरो भी इससे अपनी तलवार को टाइट पकड़ लेता है और कहता है कि समय आ गया है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 5 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में तांजीरो का सामना एक बहुत ही पावरफुल डीमन से होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड नंबर 6 के साथ। शुक्रिया।